मैं राजीव कुमार सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी, कक्षा द्वितीय, विषय रामायण, पाठ राम की वीरता और विवाह। भारत के पूर्वी भाग में मिथिला है। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक थे। वे बहुत ज्ञानी थे। उनकी पुत्री का नाम सीता था। राजा जनक के गुरु का नाम परशुराम था। परशुराम जी शिव जी के भक्त थे। उनको शिव जी ने एक धनुष दिया था। परशुराम जी ने शिव धनुष राजा जनक को दे दिए थे। धनुष बड़ा विशाल और भारी था। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना बड़ा कठिन था। राजा जनक की पुत्री सीता विवाह के योग्य हो गई। तब राजा जनक ने सीता की विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किए थे और उस स्वयंवर की शर्त थी कि सीता के साथ वही वीर विवाह कर सकता है जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। सीता के स्वयंवर का समाचार सिद्धाश्रम तक पहुंच गया। सीता के स्वयंवर में शामिल होने के लिए दोनों भाई राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला गए। स्वयंवर में अनेक राजा भी उपस्थित हुए। सबों ने एक एक करके प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उस स्वयंवर में उस शिव धनुष को नहीं उठा पाए। अंत में तब महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। राम ने गुरु का आशीर्वाद लिए और बातों ही बातों में धनुष उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर जैसे उसे खींचे अपने कान तक कि वो धनुष टूट गया। और इस प्रकार राजा जनक की शर्त पूरी हो गई और सीता ने राम के गले में जयमाला डालकर उन्हें अपना पति चुन लिया। मिथिलापुरी के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। राजा दशरथ को भी यह संदेश प्राप्त हुआ। तब राजा दशरथ दल बल सहित मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने राजा दशरथ की खूब आवभगत की। फिर यज्ञ मंडप सजा और उस यज्ञ मंडप में विवाह का संस्कार धूमधाम से पूरा हुआ। सीता की 3 और बहनें थीं। सीता का विवाह राम के साथ हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ, श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। चारों भाइयों की जोड़ी को आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम को लौट गए। उसके बाद राजा दशरथ ने जनक जी से विदा लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। अब इस पाठ से कुछ अभ्यास कार्य हैं। राजा जनक की क्या शर्त थी? शिव धनुष को किसने तोड़ा? स्वयंवर किसे कहते हैं? मिथिला के राजा कौन थे? और राजा जनक को शिव धनुष किसने दिया था? धन्यवाद।